नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत दिसंबर एग्जाम 2024 की। फिर विद्यार्थियों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर बीए सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य की अपनी जो क्लास है वो शुरू की जाए। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास HD 04 की क्लास शुरू करने वाले हैं। रोजाना आपको डेली ही इसी समय रात को लगभग 10 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हम प्रति इकाई की यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, जब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, उन सभी क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। आज हम इकाई नंबर पहली, जिसका नाम है काल विभाजन, नामकरण और काल निर्धारण, इसकी बात करेंगे। साथ ही ये हमारी क्लास में फर्स्ट है और कंटिन्यू जितनी इकाइयां हैं आपके हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड में, यानी जिसका नाम है HD 04 में, सभी इकाइयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटे और बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। साथ ही साथ जून 2024 का जो पेपर हुआ था वो भी हम हल कराएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि जून 2024 में भी पूछे गए थे। तो फिर विद्यार्थी शुरू करते अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको दिसंबर एग्जाम 2024 की सभी क्लासें समय पर मिलती रहे। हमने इतिहास की क्लास शुरू की थी, यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर बीए सेकेंड ईयर की इतिहास की क्लास जरूर देखिएगा। तो देखिए इकाई नंबर फर्स्ट, काल विभाजन, नामकरण और कारण निर्धारक। देखिए बच्चों, पहली इकाई आपके सामने आ चुकी है, जिसका नाम आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि आदिकाल को वीर गाथा का नामकरण क्यों दिया गया है और इसको वीर गाथा का नाम किसने दिया। ये दो क्वेश्चन है कि आदिकाल है उसको वीर गाथा का नामकरण किसने दिया और क्यों दिया। उत्तर देखिए, इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी। किसकी थी बच्चों? वीरता की। अर्थात इस काल में वीर गद्यात्मक ग्रंथों की प्रधानता, प्रस्तुतता और उनकी लोकप्रियता रही है। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चों देखो किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा नाम दिया है। तो इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। ये जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। उत्तर देखिए, इन्होंने आदिकाल को बाल्य अवस्था नाम दिया। कौन सा नाम दिया बच्चों? बाल्य अवस्था नाम दिया है। अच्छा क्वेश्चन है और वापस रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आदिकाल को चारण काल नाम से अभिहित किस विद्वान ने किया। इसका मतलब आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है। ये जून 2019 का क्वेश्चन और VMU के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है। फिर विद्यार्थी, VMU के प्रश्न बैंक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम आपको हल कराएंगे, ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, आदिकाल को चारण काल किसने किया है? जॉर्ज ग्रीसियर ने कहा है, किंतु चारण कवियों की रचना 1000 ईस्वी तक प्राप्त नहीं होती, लेकिन ग्रीसियर इस काल की शुरुआत 643 ईस्वी से करते हैं। अतः ग्रीसियर द्वारा प्रस्तुत चारण जो काल है वो निरर्थक प्रतीत होता है, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। साथ ही बच्चों, प्रत्येक क्लास की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आदिकाल का नामकरण छिद्र सांगत काल किसने दिया। तो ये दिया था राहुल शाक्त्यायन ने। किसने? राहुल शाक्त्यायन ने आदिकाल को हिंद सामंत काल कहा है। यह नाम अधिक व्यापक है, किंतु इस नामकरण से जैनाचार्यों द्वारा रचित साहित्य तथा लौकिक साहित्य का समावेश नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल का नामकरण वीर गाथा
गाथा काल किसने दिया? देखो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2014 में, 15 में और 16 बार। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पहले भी इसका उत्तर मैं आपको बता चुका हूं। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक बार फिर आप इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत दिसंबर एग्जाम 2024 की। वीएमयू के जो दिसंबर के एग्जाम है अगले 1 महीने में शुरू होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी अभी से हमारे साथ अच्छी करें ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 देखते हैं अभी। देखिए, आदिकाल का नामकरण बीज वपन काल किसने दिया? जून 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आदिकाल का नामकरण बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, किंतु इस नामकरण से किसी काव्य प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता, अतः यह नाम भी अस्वीकार्य है, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ऋतिकाल का नाम अलंकृत काल किसने दिया? ये दिसंबर 2014 में पूछा गया था। इसके बाद 2016 में भी ये क्वेश्चन वापस पूछा गया है। बच्चों, कुछ छोटे क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चन की भी हम बात यहां पर करेंगे। देखिए, मिश्र बंधुओं ने, किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने ऋतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। अलंकार युक्त रचना की प्रधानता के कारण उन्होंने यह नाम दिया, क्योंकि इनमें अलंकार की क्या होती, प्रधानता होती है, इसलिए इन्होंने अलंकृत काल नाम यहां पर दिया है। अब आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आगे आपके सामने। और सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋतिकाल को संग्रह काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट कर लो इसको, तो वो कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सवाल 1 9 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नामकरण किया है? तो ये जून 2017 में पूछा गया था। गद्य साहित्य के विपुल परिणाम में रचे जाने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। कौन सा नाम दिया? गद्य साहित्य में था, इसलिए इसको क्या दिया है? गद्य काल नाम यहां पर दिया है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ छोटे हैं जिसकी मैंने आपके साथ बात की। अब हम बात करेंगे पहले इकाई के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा ताकि 7 नंबर और 14 नंबर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। पहला सवाल, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। जून 2017 में पूछा गया था। दूसरा, आदिकाल के प्रमुख नामकरण का परिचय दीजिए अथवा आदिकाल के प्रमुख नामकरणों पर प्रकाश डालिए। साथियों, आदिकाल के जितने भी नामकरण हैं वो सभी नाम आप अच्छी तरह से याद करें ताकि कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। तीनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सबका उत्तर भी समान है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा यहाँ पर घुमाया गया है। ले ले स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। देखें, ऋतिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए कि ऋतिकाल का नामकरण किस प्रकार से हुआ था। ये जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य शुक्ल के काल विभाजन का उल्लेख करते हुए काल विभाजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2019 से पूछा गया था और 7 नंबर में ये सवाल पहले पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में 12 पूछा जाता है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल के काल विभाजन एवं नामकरण की समस्याओं पर विभिन्न विद्वानों के मतों के आलोक में विस्तार करते हुए अपना निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। ये 500 शब्द में 2017 में पूछा गया था, यानी कि 14 नंबर में। इसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन, इसी को ही घुमा के पूछा गया, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी 14 नंबर में 2015 में पूछा गया था और वीएमयू के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2021 में पूछा गया और 2023 में भी ये सवाल पूछा गया है कि आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्यों? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए क्यों आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जो कि 7 नंबर और 14 नंबर दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है पहले, और आगे भी दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए पहले पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि 7 नंबर और 14 नंबर पूछा जा सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो पहली इकाई थी HD 04 किसकी थी? हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर BA सेकंड HD 04, इसका पेपर कोड है। इसकी पहली क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी क्लास है BA सेकंड ईयर की, चाहे हिंदी की हो, इतिहास की, पॉलिटिकल की, सभी क्लास आपको मिल सके। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।